Hi everyone, how are you all? I hope you are doing great and learning this language great way. In today's videos, I want to talk about those structures that you can use in your communication. If you use them, you will improve your spoken English. So stay connected. Let's begin. So friends, हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है जल्दबाजी में. हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस ऐसे अपने डेली लाइफ में बोलते हैं. जल्दबाजी में गाड़ी मत चलाओ, जल्दबाजी में कभी खाना मत खाओ, जल्दबाजी में वो चाबी भूल गया, अरे जल्दबाजी में मैं ये काम करना भूल गया. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे फॉर्म करें? तो फ्रेंड जल्दबाजी, जल्दबाजी के लिए हम यूज करते हैं इन हरी. इन हरी. तो सेंटेंस कैसे बनेगा? गाड़ी मत चलाओ, क्या होगा? डोंट ड्राइव द कार. डोंट ड्राइव द कार इन हरी. जल्दबाजी में गाड़ी मत चलाओ. नेक्स्ट सेंटेंस है जल्दबाजी में कभी खाना मत खाओ. सेंटेंस क्या होगा? नेवर ईट फूड. आप ईट की जगह हैव का यूज भी कर सकते हैं. नेवर ईट फूड इन हरी. नेवर ईट फूड इन हरी. जल्दबाजी में वह अपना मोबाइल भूल गया. तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे. अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर. मैं ये काम चुटकियों में कर दूंगा. मैं ये सवाल चुटकियों में कर दूंगा. मेरी माँ चुटकियों में खाना बना देती है. तो फ्रेंड्स चुटकियों का सेंस क्या होता है? चुटकियों का सेंस होता है थोड़ी देर में, और उसके लिए हम लगाते हैं विद इन अ वाइल. विद इन अ वाइल. चुटकियों में. ये हमारी हिंदी लैंग्वेज में ऐसे वर्ड हम यूज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका मीन्स क्या होता है? विद इन अ वाइल, थोड़ी ही देर में. तो इसके लिए हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे? मैं इस सवाल को चुटकियों में हल कर दूंगा. पहले हम बनाएंगे मैं इस सवाल को हल कर दूंगा. सेंटेंस क्या होगा? आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन चुटकियों में. इसके लिए हम लगा देंगे विद इन अ वाइल. विद इन अ वाइल. आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन अ वाइल. नेक्स्ट है उसने चुटकियों में अंग्रेजी सीख ली. उसने चुटकियों में अंग्रेजी सीख ली, यानी उसने थोड़ी ही देर में अंग्रेजी सीख ली. लेकिन फ्रेंड्स ऐसा होता नहीं है कि कोई चुटकियों में अंग्रेजी सीख ले. ये एक कहावत में आ जाता है कि उसने चुटकियों में अंग्रेजी सीख ली. सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा? ही learned English. He learned English चुटकियों में within a while. Within a while. He learned English within a while. नेक्स्ट, मेरी माँ चुटकियों में खाना पका देती हैं. इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे और विद इन अ वाइल का यूज करके सेंटेंस को आप फॉर्म करेंगे. अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर. मैंने अपना मोबाइल हाथों हाथ बेच दिया. उसने हाथों हाथ नया घर खरीद लिया. उसके पास बहुत पैसा है, वह हाथों हाथ कुछ भी खरीद सकता है. तो फ्रेंड्स ये जब हाथों हाथ वर्ड आता है, हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें यूज करके सेंटेंसेस बनाते हैं, लेकिन मैं एक्चुअल में उनकी हमें अंग्रेजी नहीं पता होती कि हम उसकी क्या इंग्लिश लिखें. तो इस तरीके से बोले जाने वाले सेंटेंसेस जिसमें हाथों हाथ का यूज हुआ हो, ऐसे सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करेंगे? तो सबसे पहले हम हाथों हाथ, इसकी इंग्लिश जानेंगे. तो हाथों हाथ के लिए हम यूज करेंगे इंस्टेंटली. 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 इंस्टेंटली हाथों हाथ के लिए हम इस वर्ड का यूज करेंगे. अब हम देखते हैं सेंटेंस. मैंने अपना मोबाइल हाथों हाथ बेच दिया. तो इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस. सबसे पहले हम बनाएंगे मैंने अपना मोबाइल बेच दिया. सेंटेंस होगा आई सोल्ड माई मोबाइल, और इसके बाद लगाएंगे हम हाथों हाथ. आई सोल्ड माई मोबाइल इंस्टेंटली. ये होगा आपका सेंटेंस. आई सोल्ड माई मोबाइल इंस्टेंटली. उसने हाथों हाथ नया घर खरीद लिया. इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? उसने नया घर खरीद लिया. ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस. ही परचेज्ड. ही परचेज्ड नया घर, न्यू हाउस. यहाँ स्मॉल एन बनेगा. ही परचेज्ड न्यू हाउस, अ न्यू हाउस भी कर सकते हैं. अब ही परचेज्ड अ न्यू हाउस हाथों हाथ
instantly. He purchased a new house instantly. उसने हाथों हाथ नया घर खरीद लिया। तो इस तरीके से जब भी हाथों हाथ वर्ड आए तो आप क्या करेंगे, उसके लिए लगा देंगे इंस्टेंटली। उसके पास बहुत पैसा है, वह हाथों हाथ कुछ भी खरीद सकता है। इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। पहले हम इस सेंटेंस को बनाएंगे हैज का यूज करके, ही हैज इस तरीके से बनाएंगे, बहुत पैसा है वह। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, वह हाथों हाथ कुछ भी खरीद सकता है। तो जब यहाँ सकता है आ रहा है तो यहाँ आप कैन का यूज करेंगे, ही कैन करके। ही कैन परचेज या वाई का जो भी आप यूज करें वो कर सकते हैं। लेकिन परचेज और वाई में एक डिफरेंस होता है। परचेज का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो, या हम साल में 2 साल में या लाइफ में 1 बार या 2 बार खरीदते हैं, तब हम परचेज का यूज करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ घर को खरीदने के लिए परचेज का यूज किया है, ना कि बाय का। और वाई का यूज हम तब करते हैं जब हम रेगुलर चीज़ें खरीदते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो भी स्ट्रक्चर्स मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, आप इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बेस पर और सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में उन्हें यूज करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। I hope that my video was helpful for you. If it is, then please like, share, subscribe. We will meet again in the next video. Till then, take care, keep learning, keep practicing. Bye bye.